दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान की आवाम की अगर वाकई में नींद उड़ी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के कारण उड़ी हुई है। मतलब एक जख्म भारत देता नहीं है कि दूसरे की तैयारी कर लेता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपीस का जो पूरा ऐलान किया गया है इनाम देने का, उसने वाकई में पाकिस्तान के क्रिकेटर ही नहीं बल्कि वहाँ की आवाम को भी एक शौक दे दिया है। और वहाँ के लोग और वहाँ के क्रिकेटर यही सोच रहे हैं कि या अल्लाह इतना पैसा होता भी है। अभी कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को 850 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के कारण। और जीतने वाली टीम को इतनी बड़ी रकम सिर्फ और सिर्फ तोहफे के रूप में दी जा रही है। जाहिर सी बात है कई लोगों को इस बात को सुनकर हैरानी होगी, जहां एक तरफ पाकिस्तान के क्रिकेटरों का पे ग्रेड कम किया जा रहा है तो वहीं पर भारत के जो क्रिकेटर्स हैं उनको इस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात करने वाले हैं। जी हाँ, बीसीसीआई ने अपने खजाने के दरवाजे को खोल दिया है और ये खुशखबरी सुनकर हाँ एक देश में मतलब पाकिस्तान में तो पक्का टीवी अब टूटने शुरू हो चुके होंगे। अब आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान वाले बेचारे कितने ज़्यादा इस समय निराश होंगे। हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी जो कि बेचारे खुशियों के लिए तरसते रहते हैं और आईएमएफ की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन दुख उनको पूरे पूरे भारत से मिलते हैं। दरअसल खबर पूरी ऐसी है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया जी ने चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के लिए प्राइज मनी को अनाउंस कर दिया है। दरअसल जब से हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए हैं। तो ऐसे में अब जब ये प्राइज मनी का अनाउंसमेंट हुआ तो भाई ऑब्वियस सी बात है कई लोगों की तो नींद उड़ाने वाला था ये अनाउंसमेंट। हर एक खिलाड़ी को पूरे पूरे 3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मतलब एकदम जिनके पास पैसा नहीं होगा वो तो सेट हो गए भाई। और यही नहीं, जो हेड कोच हैं उनको भी पूरे पूरे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको 50 लाख रुपए। मतलब इवन कोचिंग स्टाफ भी अब बीएमडब्ल्यू खरीदने के सपने देखेगा। अब मुझे तो यहाँ पर यह डर लग रहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कहीं शौक में ही आईसीयू ना चले गए हों। क्योंकि जितना इंडिया सिर्फ प्राइज मनी दे रहा है उतना बजट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साल भर का भी नहीं होता। सीरियसली आपको बात बताऊं तो 1 मिनट साइलेंस हम लोगों को शायद इन बेचारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल हालत पर भी रखना चाहिए। जिस पीसीबी का टोटल बजट उतना नहीं है जितना कि हमारे एक प्लेयर का एक टूर्नामेंट का प्राइस है, तो आप समझ सकते हो कि ये सुनने के बाद पीसीबी के ऑफिस में तो आज शायद लाइट भी बंद कर दी जाएंगी कि यार बिजली का ही पैसा बचा लो थोड़ा। एक तरफ इंडिया है जो कि अपने क्रिकेटर्स को करोड़ों करोड़ों रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां प्लेयर्स अभी भी यही सोचते होंगे कि यार पीसीबी वाले प्राइज मनी का नाम पे कभी हमको बिरयानी ही खिलवा दें, मतलब वो भी चल जाएगा। लेकिन सीरियसली पीसीबी का हाल तो उस बंदे जैसा हो चुका है जो पिज़्ज़ा लेने के लिए डोमिनोज में घुसता तो है और प्राइस देखकर बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ टिश्यू पेपर लेने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया था। वैसे ये 3 करोड़ सुनकर पाकिस्तान प्लेयर्स का फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या रहा होगा? यही रहा होगा कि बीसीसीआई को अपना बायोडाटा भेजने की जुगाड़ कहीं से भी बिठा लो। अभी वो कुछ दिनों पहले खबर आई थी ना कि वो मोहम्मद आमिर बोल रहा है कि भैया मेरा अगले साल तक क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आईपीएल जाकर खेलूंगा। मतलब कुछ ऐसी ही तैयारी में लग चुके हैं ये लोग। दरअसल पाकिस्तान के प्लेयर्स भी यही सोचते होंगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने आखिर कौन सी तरफ अपने आप को लेके जाने का फैसला किया। वैसे एक बात ये भी सही है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गया होता तो शायद 3 करोड़ तो क्या 3 लाख भी इन लोगों को मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले जब ये प्राइस अमाउंट सुने होंगे तो गारंटी है कि वो कैलकुलेटर देकर चेक कर रहे होंगे कि भाई करोड़ में आखिर जीरो कितने आते हैं। उनके लिए करोड़ और अरब शायद बस एमिरेट्स के नाम के ही आगे पीछे लगाने वाले शब्द हैं और कुछ भी नहीं। एक तरफ बीसीसीआई है जो कि आईपीएल की और स्पॉन्सरशिप डील से नोट पे नोट छाप रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीसीबी है जो फंडिंग लेने के लिए दूसरे बोर्ड्स के आगे बॉल लेकर खड़ा होकर नाचता रहता है। पीसीबी वाले तो आईसीसी मीटिंग में भी इसी टेंशन में रहते होंगे कहीं आईसीसी वाले उनसे रिटर्न टिकट का पैसा भी ना मांग लें। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपनी पीसीबी की फाइनेंशियल कंडीशंस देखकर यही बोलते होंगे कि भाई हम क्रिकेट खेलने आए थे, चंदा लेने के लिए नहीं। सच में पीसीबी का जो हाल है वो तो उस गरीब रिश्तेदार जैसा है जो शादियों में खाना पैक करवा कर भी घर लेकर जाता है। भाई घर पे तो तुमको मतलब खाना मिलेगा नहीं ना, तो अगले 2 दिनों का खाने की जुगाड़ भी तुमको शादी से ही करनी है। दोस्तों ये प्राइज मनी सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इंडियन क्रिकेट की फाइनेंशियल पावर इस समय क्या है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। स्टेडियम वर्ल्ड क्लास हमारे हो चुके हैं, फैसिलिटीज टॉप नॉच हो चुकी हैं और पाकिस्तान में प्लेयर्स स्टेडियम में डाइविंग से ज़्यादा पिट फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। उनके ग्राउंड देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट का मैदान है या फिर खेत में कहीं पर मैच करवा दिया जा रहा है।
पीसीबी के प्लेयर्स तो प्रैक्टिस करते वक्त भी हेलमेट सिर्फ इसीलिए पहनते हैं कि स्टेडियम की दीवारें कहीं गिर ना जाए। एक तरफ हमारे नए स्टेडियम में स्विमिंग पूल, लग्जरी बॉक्सेस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुर्सियां भी इतनी कम है कि ऑडियंस को शायद कभी कभी तो खड़े होकर ही मैच देखना पड़ता है। देखिए, बीसीसीआई प्राइज मनी अनाउंस कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छी क्रिकेट किट भी स्पॉन्सर नहीं कर पाता। ये बात एक रियलिटी। मतलब पाकिस्तान के बैट्समैन आउट होते हैं तो पीसीबी वाले शायद यही सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, कम से कम बैट तो खराब होने से बच गया, बॉलें कम खेली तो। और पीसीबी का हाल स्पॉन्सर्स के भी के साथ में इतना ही बुरा है। दरअसल एक स्पॉन्सर ढूंढने के लिए शायद ओएलएक्स पर भी इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट डालना पड़ेगा। यूज्ड क्रिकेट बोर्ड अवेलेबल, स्लाइटली worn आउट, अर्जेंट नीड कैश। एक्चुअली में यही हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग क्लियरली बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में तो देखिए पैसा बोल रहा है आज की तारीख में, तो ऐसे में इंडिया का जो पैसा है वो जोर से चीखता है, सिर्फ बोलता नहीं है। जब तक बीसीसीआई है, इंडियन क्रिकेटर्स की लाइफ सेट है। और जब तक पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मतलब माली हालत है ना, वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपको सिंपैथी देने का ही मन नहीं करेगा। एक तरफ इंडिया अपने क्रिकेटर्स को करोड़पति बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले अपने क्रिकेटर्स की रोडपति बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग एक तरीके से देखा जाए तो बस काट रहे हैं समय। पाकिस्तान के क्रिकेट और फाइनेंस दोनों ही तबाही मचाए हुए हैं। बस क्रिकेट में नहीं, उनकी फाइनेंशियल पिच पर भी बहुत ही टूटे फूटा काम चल रहा है। तो दोस्तों, अब आप मुझे जाकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।